हेलो लर्नर्स। इस वीडियो में हम एक्सेल के इनबिल्ट नंबर फॉर्मेट्स और सीट मैनेजमेंट को समझेंगे। हम फॉर्मेट के साथ साथ ये भी समझेंगे कि कौन सा फॉर्मेट कब यूज़ करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जनरल फॉर्मेट डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट होता है। फाइनल रिपोर्ट में जनरल फॉर्मेट छोड़ना रिस्की हो सकता है, इसलिए वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग टेक्स्ट, नंबर या और दूसरे फॉर्मेट यूज़ करें। नंबर फॉर्मेट वैल्यूज़ को डेसिमल्स और थाउजेंड सेपरेटर्स के साथ दिखाता है। इसे नॉर्मल वैल्यूज़ के लिए यूज़ करें, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा डेसिमल्स मत दिखाएं। इसे 2 डेसिमल पॉइंट्स तक ही दिखाएं। हम इसे सेल्फ फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स से सेट कर सकते हैं। यहाँ हम क्वांटिटी और सीरियल नंबर में डेसिमल पॉइंट्स नहीं दिखाना चाहते, तो डेसिमल प्लेस को 0 पर सेट कर लेंगे। थाउजेंड सेपरेटर्स नहीं दिखाना हो तो इसे अनचेक कर दें, इससे वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ेगा। करेंसी नंबर के साथ करेंसी सिंबल जोड़ता है, जैसे रुपीज़ या डॉलर साइन। इसे इनवॉइसेज, सैलरी और एक्सपेंस सीट में यूज़ करें। अकाउंटिंग भी करेंसी दिखाता है, पर सिंबल सेल में लेफ्ट अलाइन होता है। इसे बैलेंस शीट्स और फॉर्मल फाइनेंस रिपोर्ट्स में यूज़ करें। आप सेल्फ फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स से डिफ़ॉल्ट करेंसी साइन को चेंज कर सकते हैं। डेट के लिए एक्सेल में 2 फॉर्मेट्स हैं, एक शॉर्ट डेट और दूसरा लॉन्ग डेट। शॉर्ट डेट फॉर्मेट डेट को न्यूमेरिकल वैल्यू में दिखाता है, जबकि लॉन्ग डेट इसे मंथ के नाम के साथ दिखाता है। मेन डेटा टेबल में शॉर्ट डेट ही यूज़ करें। लॉन्ग डेट फॉर्मेट वहाँ यूज़ करें जहाँ बस 1-2 डेट ही हों, जैसे रिपोर्ट की बेसिक डिटेल्स में या मीटिंग मिनट्स में। टाइम फॉर्मेट को वर्किंग आवर या टाइम ट्रैकिंग के लिए यूज़ करें। ध्यान रखें, एक्सेल का टाइम फॉर्मेट टाइम को डे के पार्ट के रूप में देखता है, जो 24 घंटे से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर मैं ड्यूरेशन में 25 घंटे लिखना चाहूँ तो एक्सेल उसे सुबह के 1 बजा देगा। इसलिए जब भी ड्यूरेशन के लिए टाइम फॉर्मेट यूज़ करना हो तो कस्टम फॉर्मेट यूज़ करें और आर को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दिखाएं। मेजरमेंट फिगर्स जैसे कंस्ट्रक्शन या रेसिपी के फिगर्स के लिए फ्रैक्शन फॉर्मेट यूज़ करें। जब हम एक्सेल में डायरेक्टली फ्रैक्शन इंटर करते हैं और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर 12 या 12 से कम हो तो एक्सेल उसे डेट समझ लेता है। इसलिए इसे पहले फ्रैक्शन में बदल लें, फिर वैल्यू इंटर करें। कंप्लीशन रेट्स और मार्क्स जैसे फिगर्स के लिए परसेंटेज फॉर्मेट यूज़ करें। इसे यूज़ करते समय अधिकतर यूजर परसेंटेज का मैथ वाला फॉर्मूला लगाते हैं और उसके बाद परसेंटेज फॉर्मेट अप्लाई करते हैं, जिससे परसेंटेज फिगर 100 गुना ज़्यादा दिखने लगती है। ध्यान रखें, यह सिर्फ फिगर में परसेंटेज साइन ऐड नहीं करता, बल्कि उसे 100 से गुना भी कर देता है। इसलिए परसेंटेज अप्लाई करने के लिए बस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का यूज़ करें और उसके बाद परसेंटेज फॉर्मेट अप्लाई करें। बड़े नंबर्स को कॉम्पैक्ट फॉर्म में दिखाने के लिए साइंटिफिक फॉर्मेट यूज़ करें। साइंटिफिक फॉर्मेट नॉन टेक्निकल यूजर्स को कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए प्रेजेंटेशन में इसे यूज़ करने से बचें। नॉर्मल टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट फॉर्मेट यूज़ करें, साथ ही जब आपके टेक्स्ट में स्टार्टिंग में 0 हो, जैसे मोबाइल नंबर, प्रोडक्ट कोड या आईडीज़, तो टेक्स्ट फॉर्मेट ही यूज़ करें। इससे स्टार्टिंग वाला 0 गायब नहीं होगा। स्पेशल फॉर्मेट्स केवल सहूलियत के लिए बने प्रीसेट्स हैं। यदि आपके पीसी में ये नहीं दिख रहे हैं तो कस्टम फॉर्मेट यूज़ करें। जब आपके डेटा पर कोई भी फॉर्मेट अप्लाई नहीं हो रहा हो तो कस्टम फॉर्मेट यूज़ करें। जैसे हमें ड्यूरेशन को आर और मिनट की यूनिट के साथ दिखाना है, तो हम कस्टम फॉर्मेट में जाएंगे और इन्वर्टेड कोमा का यूज़ करके आर के लिए एच और मिनट के लिए एम लिख देंगे और इंटर प्रेस करेंगे। अगर आप कस्टम फॉर्मेट पर एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में बताएं। अब एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। एक्सेल का डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट जनरल है, पर फाइनल रिपोर्ट में हमेशा सही फॉर्मेट लगाना ज़रूरी है। नॉर्मल वैल्यूज़ के लिए नंबर फॉर्मेट रखें और डेसिमल्स सिर्फ 2 पॉइंट्स तक दिखाएं। करेंसी इनवॉइस और खर्च के लिए, जबकि अकाउंटिंग फॉर्मल बैलेंस शीट्स में यूज़ करें। मेन टेबल में शॉर्ट डेट यूज़ करें। टाइम ड्यूरेशन के लिए कस्टम फॉर्मेट यूज़ करें। परसेंटेज लगाने से पहले वैल्यू को 100 से डिवाइड कर लें। आईडीज़ या फ़ोन नंबर के लिए टेक्स्ट फॉर्मेट और यूनिट दिखाने के लिए कस्टम फॉर्मेट यूज़ करें। अब सीट मैनेजमेंट के कुछ तरीके देखते हैं। न्यू सीट ऐड करने के लिए Shift+F11 शॉर्टकट यूज़ करें या नीचे प्लस आइकन पर क्लिक करें। रीनेम करने के लिए टैब पर डबल क्लिक करें और रीनेम कर लें। टैब कलर लगाने के लिए राइट क्लिक करें और टैब कलर से रिलेवेंट कलर अप्लाई करें। डिलीट करने के लिए राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं, बट ये रिस्टोर नहीं हो सकता, इसलिए ज़रूरी डेटा का बैकअप रख लें। सीट को कॉपी या मूव करना हो तो राइट क्लिक करें, मूव और कॉपी ऑप्शन सेलेक्ट करें, डेस्टिनेशन वर्कबुक सेलेक्ट करें और क्रिएट ए कॉपी ऑप्शन को चेक करके कॉपी क्रिएट कर लें। सीट को मूव करने के लिए क्रिएट ए कॉपी ऑप्शन चेक ना करें। सीट हाइड करने के लिए राइट क्लिक करें और हाइड ऑप्शन सेलेक्ट करें, और अनहाइड करने के लिए राइट क्लिक करके अनहाइड सेलेक्ट करें और फिर सीट चुनें जिसे अनहाइड करना हो। मल्टीपल सीट्स पर एक साथ काम करना हो तो कंट्रोल प्रेस करके सीट टैब्स पर क्लिक करके ग्रुप कर लें। अब जो भी चेंज करेंगे वह सब सेलेक्टेड सीट्स पर अप्लाई होगा। काम खत्म होते ही अनग्रुप कर दें, नहीं तो अगले एडिट्स गलती से सारे सीट्स में लग सकते हैं। अब वर्कबुक रिकवरी ऑप्शंस देखते हैं। फाइल, फिर ऑप्शंस और फिर सेव में जाकर सेव ऑटो रिकवर इन्फॉर्मेशन एवरी को 5 मिनट्स पर सेट कर लीजिए।
इससे एक्सेल हर 5 मिनट पर सीट को सेव करते जाएगा और गलती से आपने बिना सेव किए क्लोज कर दिया तो सबसे लास्ट सेव्ड सीट रिकवर हो जाएगी। बट ये मैनुअल सेव का अल्टरनेट नहीं है। कंट्रोल प्लस एस से अपने काम को हर स्टेप पर सेव करना ज़्यादा सही रहता है। अनसेव्ड फाइल को रिकवर करने के लिए फाइल टैब में जाएं, फिर ओपन ऑप्शन से रिकवर अनसेव्ड वर्कबुक का यूज़ करें। इस वीडियो के साथ मॉड्यूल 2 फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग एसेंशियल्स पूरा हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम फॉर्मूला एंड फंक्शन मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। कमेंट करके बताएं टाइम ड्यूरेशन के लिए आप कौन सा फॉर्मेट यूज़ करेंगे। पिन्ड कमेंट से प्रैक्टिस वर्कबुक डाउनलोड करें और फॉर्मेटिंग की प्रैक्टिस करें।